Namaskar. Welcome to Camp Shiksha. This particular question is from IT Advanced 2021 पेपर. इस क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है कि ऑर्थोजाइलिन ढूंढो कि इन चारों ऑप्शन में से ऑर्थोजाइलिन कहाँ कहाँ बनेगा. इट मे बी मोर देन वन करेक्ट, तो हमें सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे. ऑर्थोजाइलिन, जाइलिन मतलब होता है कि दो CH3 लगे हुए हैं. कहाँ लगे हुए हैं? इसने बोला ऑर्थो पे, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पे लगे हुए हैं. तो दिस इज दी ऑर्थोजाइलिन. आपको चारों एग्जाम्पल सर्च करके, मतलब चारों एग्जाम्पल को वर्कआउट करके आप लास्ट में आपको चेक करना होगा कि ऑर्थोजाइलिन किससे बन रहा है. जैसे अगर मैं फर्स्ट एग्जाम्पल को देखूं तो फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या दिखता है आपको दिखता है यहाँ पे बेंजीन रिंग है, बेंजीन पे यहाँ पे मिथाइल है, मिथाइल पे आपके पास ऑर्थो पे NH2 लगा हुआ है. ठीक है, इस पे इसने क्या डाला, इस पे इसने डाला ये NaNO2HCl. ठीक है, मैं यहाँ रिएजेंट नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ दिखाता जा रहा हूँ, बोलता जा रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनते रहिएगा. ठीक है, तो क्या बोला मैंने, NaNO2HCl अगर आप इस पे डालते हो तो ऐसा क्या होता है, इससे ऐसा होता है कि मिथाइल पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो एज इट इज रहेगा. अच्छा जी, ये जो NH2 है इसका क्या हो जाएगा, इसका डायोजिनियम सॉल्ट बन जाएगा N2+Cl-. तो ये आपने पढ़ा होगा, HNO2 HCl डाल दो या फिर कलेक्टिवली इसकी जगह पे क्या डाल दो, इसकी जगह पे HNO2 डाल दो. तो HNO2 क्या है, HNO2 एक्चुअली में इन दोनों के मिक्स होने से, इन दोनों के मिक्स होने से HNO2 ही जनरेट होता है. तो अगर एरो पे HNO2 लिखा हो या फिर एरो के ऊपर NaNO2HCl लिखा हो, दोनों एक ही बात है. इन दोनों से क्या करना होता है, 1 डिग्री अमीन को N2+Cl- आयन में तोड़ना, मतलब बनाना होता है. अच्छा, फाइनली क्या उसमें अगर आपने CuCN डाला तो ये भी बहुत फेमस सी रिएक्शन होती थी, आपको याद होगा. ये किस कैटेगरी में आती थी ये रिएक्शन आती थी आपकी सेंडमेयर रिएक्शन कैटेगरी में. तो इसको बोलते हैं सेंडमेयर रिएक्शन. कि आपने क्या किया, आपने यहाँ से N2+Cl- आयन का, ये N2 Cl तो क्या हट ही जाएगा, वो तो आयनिक बॉन्ड है यहाँ पे. तो N2 जो आपका यहाँ बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, मेन बात उसकी है, उसको अगर मैं देखूं तो यहाँ पे Cn- आयन आके N2 को रिप्लेस कर देगा और N2 गुड लिविंग ग्रुप नाइट्रोजन गैस बनकर उड़ जाएगा, ऐसा समझ सकते हो आप फिलहाल. ठीक है, तो यहाँ पे Cn बन गया. अच्छा, इसके आगे एक बहुत फेमस सा रिएजेंट इसने डाला, डायबल एच. बहुत कुछ कराया उसने एक ही क्वेश्चन के अंदर. डायबल एच क्या करता है, डायबल एच सेलेक्टिवली ये जो Cn है इसको रिड्यूस करके एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है. मतलब डायबल एच की कहानी हम कहाँ पढ़ते हैं, डायबल एच की कहानी हम प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स में पढ़ते हैं. तो एक्चुअल में एल्डिहाइड की प्रिपरेशन के लिए यूज होता है ये. ठीक है, तो अगर डायबल एच का और दो काम है वैसे, मैं आपको बता दूं. डायबल एच आपका एक तो नाइट्राइल्स पे, मतलब कहीं Cn दिखे तो उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, और एक अगर आपको एस्टर दिखे, ऐसा कुछ दिखे, तो इसको भी क्या करेगा, इसको भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा. तो डायबल एच फिलहाल दो दो चीजों के लिए याद रखना, एक एस्टर के लिए और एक नाइट्राइल्स के लिए, साइनाइड जिसको बोलते हैं कभी कभी. ठीक है. अच्छा, तो उसने क्या किया, उसने इसको एल्डिहाइड बना दिया. अभी लास्ट क्या डाला इसने, लास्ट आपने डाला N2H4. अच्छा, लास्ट जो इसने डाला है ये क्या है, इसको हम पढ़ते हैं NH2NH2. इसने कलेक्टिवली लिख दिया N2H4. NH2NH2 इज हाइड्रोजीन, वो भी किसमें, बेसिक मीडियम में. तो ये भी शायद आपको याद हो, इसको बोलते थे वुल्फ किश्नर रिडक्शन. तो वुल्फ किश्नर रिडक्शन क्या करता था, वो किसी भी कीटोन या एल्डिहाइड को एल्केन पे लेके चला जाएगा. मतलब ये जो कुछ भी काम अभी तक हमने किया, जो भी रिएक्शंस हमने यहाँ तक कराई, इस मिथाइल का तो कुछ भी नहीं बिगड़ा, मिथाइल से तो कोई रिएक्ट नहीं किया. ये जो साइड वाला पोर्शन है, इस साइड वाले पोर्शन की रिएक्शन हुई है. पहले ये NH2 बना, फिर ये डायजीनियम सॉल्ट बन गया, फिर ये Cn बन गया, फिर डायजीनियम Cn का मैंने सेलेक्टिवली रिडक्शन करके मैंने इसको एल्डिहाइड कन्वर्ट कर दिया. अब फाइनली क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है इस एल्डिहाइड को आप रिड्यूस करके CH3 में कन्वर्ट कर दो. ये जो आपका दिख रहा है आपको हाइड्रोजन NH2NH2OH- आयन, जिसको मैंने बोला वुल्फ किश्नर रिडक्शन, ये रिएक्शन क्या करती है, रिएक्शन किसी भी कीटोन या एल्डिहाइड को उसके रिस्पेक्टिव हाइड्रोकार्बन में या फिर एल्केन में कन्वर्ट कर देती है, यू कैन से. ठीक है ना. तो फाइनली आप कंक्लूड कर सकते हो, आप कह सकते हो कि ये जो आपका बना, ये ऑर्थोजाइलिन है. जो ये पूछना चाहता है ऑर्थोजाइलिन बनेगा कि नहीं, तो हम टिक लगाते हैं कि ए ऑप्शन तो हमारा आंसर है. ठीक है जी, ऐसे ही हमें सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे. फिलहाल ए तो हमने चेक कर लिया. अभी और चेक करते हैं और देखते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा. अगला क्या है, अगला आपसे कह रहा है कि आपके पास क्या है, आपके पास है यहाँ CH3, यहाँ पे आपके पास Br. आपने क्या डाला इसमें, इसमें आपने डाला Mg. ठीक है, Mg डालने से यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रीजन जैसा बन जाएगा, ये हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा आपका MgBr. ऐसा सा हो जाएगा. इसमें फिलहाल आपने अगर CO2 डाल दिया तो ये बहुत फेमस सी रिएक्शन होती थी. अगर आपके पास CO2 हो तो ऐसा करने से होता क्या था, ये जितना भी पोर्शन है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जितना भी पोर्शन है, ये पूरा का पूरा पोर्शन जाके C डबल बॉन्ड होके कार्बन पे अटैक मारेगा और ये इलेक्ट्रॉन्स आगे शिफ्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस भी दे रखा है, एसिडिक वर्कअप दे रखा है. तो फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस या एसिडिक वर्कअप, फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा. तो ये रिएक्शन मैं जरा थोड़ा साइड में समझा देता हूँ, देखना सुनिएगा.
तो होता क्या है, अगर आपके पास ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल हो, उस पे अगर आपने कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाल दिया, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो यहाँ से R निकलेगा, R माइनस, वो एक्चुअली में जाके इस पे अटैक मारता है और ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाते हैं, जिसकी वजह से बनता क्या है, जिसकी वजह से C डबल बॉन्ड हो O माइनस और यहाँ पे आ जाता है आपका R, और ये जो MgX होगा, ये MgX आपका फाइनली इसके साथ यहाँ बैठा रहेगा, ठीक है ना। बाद में पानी वानी डालोगे तो पानी वानी डालने से ये सब हट जाएगा, MgX वगैरह हट जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, ये एसिड बन जाएगा। तो वही काम मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ। मैंने यही बोला आपसे कि यहाँ पे फाइनली मैं क्या करूँगा, आपके पास ये बेंजीन है, CH3 को ऐसे ही रखूंगा, इस पोर्शन पे मैं क्या कर दूंगा, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, लास्ट में अगर दे रखा है तो पूरा COOH बना दिया मैंने इसको, ठीक है जी। इतना काम मैंने अभी तक इसका किया, ठीक है। अभी फिलहाल क्या कहता है, फिलहाल आपसे कहता है कि इस पे आपने डाला H2 पैलेडियम बेरियम सल्फेट, नहीं सॉरी, उससे पहले आपने SOCl2 डाला, ठीक है, उससे पहले SOCl2 डाला। SOCl2 क्या करता है, SOCl2 इज CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, मतलब कि किसी भी एसिड क्लोराइड के OH को हटा के वहां पे OH लगाता, Cl लगाता है, ठीक है। तो SOCl2 क्या करता है, SOCl2 किसी भी एसिड के OH को हटा के, इसको हटा के इसकी जगह Cl लगाएगा, या फिर कोई अल्कोहल होता तो उसको भी हटा के उसकी जगह Cl लगाता है। तो वही काम हमने किया, हमने भी यही किया कि इसका जो OH था उसको हटा के Cl लगा दिया। अभी फिलहाल इसने क्या किया, एक बहुत फेमस रिएक्शन करी, H2PD बेरियम सल्फेट। तो अगली रिएक्शन बहुत फेमस सी रिएक्शन इसने करी, H2PD बेरियम सल्फेट, दिस इज नोन एज रोजनमुंड रिडक्शन। रोजनमुंड रिडक्शन भी क्या करता है, उसमें आपके पास ऐसा होता है कि ये CH3 तो ऐसे रहेगा, ये जो एसिड क्लोराइड ये एल्डिहाइड बन जाएगा। तो रोजनमुंड रिडक्शन करके उसने यहाँ पे एल्डिहाइड क्रिएट कर लिया। अच्छा, फाइनली एक और अच्छी रिएक्शन उसने करी, वो क्या करा, जिंक अमलगम HCl। तो जैसी ये रिएक्शन थी, ये बहुत फेमस रिएक्शन थी, NH2NH2OH माइनस आयन। सिमिलरली जिंक HCl वाली रिएक्शन बहुत फेमस रिएक्शन है, और ये भी सिमिलर वर्क करती है, जैसे ये एल्डिहाइड को एल्केन में कन्वर्ट करता था, उसी तरह से ये भी क्या करेगा, ये भी आपका जिंक अमलगम HCl भी इस एल्डिहाइडिक पोर्शन को एल्केन में कन्वर्ट कर देगा, मतलब कि CH3 में कन्वर्ट कर देगा। फाइनली जो बनेगा वो मैं यहाँ बना दूँ, तो ऐसा हो रहा है कि यहाँ भी आ जाएगा मिथाइल और ये भी आ जाएगा CH3। तो फाइनली अगर आप कंक्लूड करोगे तो ये क्या बन गया, ये भी आपका ऑर्थोजाइलिन बन गया। तो ये भी हमारा आंसर है, दिस इज आल्सो आवर आंसर, ठीक है। आजा, अच्छा एक बात और, जैसे इसको बोलते थे वुल्फ-किश्नर रिडक्शन, तो इसको क्या बोलते हैं, याद है आपको, इसको बोलते हैं क्लेमेंशियन रिडक्शन। तो दिस वन इज नोन एज क्लेमेंशियन रिडक्शन, ठीक है ना। अच्छा, तो हमें चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे भाई, तो तीसरे ऑप्शन पे चलते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या कहता है, तीसरे ऑप्शन में आपके पास यहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड पे कुछ कुछ काम करा रहा है, तो देखते हैं, लेट्स सी क्या क्या करा रहा है, देखना। अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं BH3THF वाली रिएक्शन कराता हूँ, मतलब ये 2 स्टेप कर देता हूँ एक बार में, पहले ये करूँ, तो ऐसा करने पे कोने पे जाके OH लग जाएगा। आपको याद होगा BH3THF वाली रिएक्शन में होता क्या था, जनरली एंटी मार्कोनिकॉफ से OH लग जाता था, ठीक है, जहाँ से लेस हिंड्रेंस होगी वहाँ पे OH डाल देगा ये। तो मैंने क्या किया, मैंने ये दोनों स्टेप्स करने के बाद कोने पे OH डाल दिया इस जगह पे, ठीक है। फाइनली ये करने के बाद इसने क्या बोला, बोलता है कि इस पे क्या करो, इस पे Br लगा दो। PBr3 क्या करेगा, PBr3 आपके कार्बन तो उतनी, एक दो कार्बन, और यहाँ Br लगवा दिया, ठीक है। इसके बाद ये एक अच्छा रिएजेंट डाला, और पिछले कुछ समय से हम लगातार देख रहे हैं कि IIT एडवांस इसके ऊपर फोकस कर रहा है, और ये रिएजेंट कभी कभी दिखा रहा है, 2-3 बार पिछले 2-3 साल से दिखा चुका है। तो जिंक डाइल्यूट HCl अगर आपको ये दिखाता है, तो ये क्या करता है कि किसी भी RH को RH में कन्वर्ट कर देता है, मतलब कि आप ऐसा कह सकते हो अल्काइल हैलाइड को एल्केन में कन्वर्ट करने का रिएजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो ऐसे में फाइनली होगा क्या, फाइनली ये क्या करेगा, ये बना देगा यहाँ पे Me, और यहाँ पे 2 कार्बन थे तो इसलिए हो जाएगा C2H5, ठीक है ना। तो दिस इज CH2CH3। तो इसको अगर आप कंक्लूड करोगे तो ये तो आपका ऑर्थोजाइलिन नहीं बना, तो ये हमारा आंसर नहीं है, इसको क्रॉस मार दूं, ठीक है ना। नेक्स्ट ऑप्शन को ट्राई मारे, लास्ट ऑप्शन को ट्राई मारे, डी ऑप्शन को। इसको अगर ट्राई मारता हूं तो ये क्या बनता है, देखें, डी ऑप्शन कहता है कि आपने ओजोन लिसिस कराया, ठीक है। जनरली ओजोन लिसिस में बहुत रेयरली ऐसा होगा कि बेंजीन को तोड़ दे, तो जनरली बेंजीन को नहीं तोड़ेगा, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा करा क्या है इसने ऐसा कुछ लिया, यहाँ डबल बॉन्ड बनाया और इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ओजोन लिसिस से बेंजीन के डबल बॉन्ड्स को मत तोड़ना, क्योंकि वो रेजोनेंस में बिजी है, क्वाइट स्टेबल है, इस वजह से जल्दी से उसे नहीं तोड़ते हैं। आप क्या करोगे, आप सबसे पहले इसको तोड़ोगे, ये तोड़ो, यहाँ से तोड़ो, इधर कट लगाओ, ठीक है। और टूटने के बाद बनता क्या था, आपको याद होगा ओजोन लिसिस का प्रोडक्ट कैसे बनाते थे, ऐसे ही रहने दो, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको ऐसे ही रहने दो, जस्ट यहाँ एक डबल बॉन्ड लगा दो, और यहाँ हमने तोड़ा था इधर से एक डबल बॉन्ड लगा दो, ठीक है। फाइनली हाइड्रोजन भी ऐड कर दो ताकि आपको दिखे है क्या, ठीक है। तो किया क्या मैंने, यहाँ से तोड़ा, इसको भी डबल बॉन्ड बना दिया, और इस वाले कार्बन को भी डबल बॉन्ड दे दिया, और इस वाले कार्बन को भी डबल बॉन्ड दे दिया, ठीक है। तो ये बन गया दोनों तरफ एल्डिहाइड एल्डिहाइड। अच्छा, एल्डिहाइड एल्डिहाइड पे फिर से N2, अगर मैं N2H4
KOH डालता हूँ तो ये तो सेम रिएक्शन इसने करा दी जो मैंने आपको बताया था वुल्फ क्रिस्टन रिडक्शन। तो अगर वुल्फ क्रिस्टन रिडक्शन करोगे तो ये दोनों के दोनों एल्डिहाइड क्या हो जाएंगे, एल्केन में कन्वर्ट हो जाएंगे। फाइनली आपके पास ये क्या बन जाएगा, ये फ्रैक्शन तो एक कार्बन CH3, ये वाला फ्रैक्शन आपका 2 कार्बन दैट इज CH2CH3 ये बन जाएगा। तो ये दोनों चीजें सेम बन गई और ये दोनों चीजें सेम बन गई, ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट सेम बन गया। इसका मतलब ये हमें तो कुछ देखना था कि ऑर्थोजाइलिन बन रहा है कि नहीं। तो लास्ट ऑप्शन में भी ऑर्थोजाइलिन नहीं बन रहा है, इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी क्या, ऑप्शन नंबर A and option number B only. Okay, so I hope I helped you. Please subscribe Camp Shiksha. Thank you.